बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। अब हम अगला प्रैक्टिकल करने लगे हैं और इस प्रैक्टिकल में हम हिप जॉइंट की मूवमेंट्स को चेक करेंगे, हिप जॉइंट को चेक करेंगे। अच्छा, जब आपने हिप जॉइंट को चेक करना है, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि जिस जॉइंट को भी आपने चेक करना है आपने प्रॉपर्ली एक्सपोज करवाना है। हम एग्जामिनर को कहेंगे कि मैं इस पेशेंट को प्रॉपर्ली एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। एग्जामिनर आपको कहेगा कि नहीं ठीक है जी, आप ऐसे ही कर ले, काउंट हो जाएगा। अगर आप ये बात नहीं कहेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, आपने प्रॉपर्ली एक्सपोज करवा दिया। प्रॉपर्ली एक्सपोज करने के बाद सबसे पहले आपने करना है इंस्पेक्ट कि कोई विजिबल पल्सेशन, कोई डिफॉर्मिटी, कोई स्कार मार्क, कोई ज़ख़म का निशान तो नहीं है। आपने इंटीरियरली देख लिया, पोस्टीरियरली देख लिया कि इस तरह का कोई ज़ख़म या निशान नहीं है। फिर अभी आपने टच नहीं करना। आपने पेशेंट को कहना है कि आपने चल के सामने जाना है, फिर आपने वापस आना है। ठीक है, चल के सामने जाएं, आप पेशेंट के पीछे खड़े हो जाएंगे। आप इसकी जो हिप की मूवमेंट्स होती हैं ये वाली, उनको देखेंगे। जब पेशेंट एक्सपोज होगा तो वो मूवमेंट्स ज़्यादा ऑब्वियस होंगी और आपको नज़र आएंगी। ठीक हो गया। अब हमने इसकी मूवमेंट्स को चेक कर लिया। उसके बाद हमने पेशेंट को कहना है अब जी आप यहाँ पे लेट जाएं। अच्छा जी, अब पेशेंट हमारे पास यहाँ पे लेट गया। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले पेशेंट को हाथ नहीं लगाना। हमने पूछना है आपको आपके जो हिप जॉइंट है यहाँ पे कहीं पे कोई दर्द तो नहीं है। पेशेंट कहेगा कि दर्द नहीं है। उसके बाद आपने इसको चेक करना है। सबसे पहले आपने टेम्परेचर को कंपेयर करना है। ठीक है, जब पेशेंट एक्सपोज होगा, मतलब ये सारा जो एरिया है उसका एक्सपोज है, आपने यहाँ पे टच करना है, टेम्परेचर चेक कर लिया। फिर आपने शोल्डर जॉइंट पे टच करना है, टेम्परेचर सेम है। अगर सेम है वेल एंड गुड, अगर सेम नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है या कोई ऐसी वहाँ पे पैथोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई है। सिमिलरली आपने दूसरे पाँव का भी चेक कर लेना है। दूसरा भी जो आपका हिप जॉइंट है आपने चेक कर लिया। अच्छा जी, अब हिप जॉइंट चेक करने के बाद आपने अगली क्या चीज़ करनी है, अगर हिप की कोई भी डिफॉर्मिटी हो तो एडिमा होता है। एडिमा होगा या हाथ लगाने पे दर्द होगा। अब आपने क्या करना है, फीमेल पे आपने ग्रेटर ट्रोकेंटर पढ़ा होगा, यहाँ पे तकरीबन आपका होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, अगर कोई भी जो पेशेंट होता है अगर उसको एडिमा हो या उसको पेन हो, तो अगर हम ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इस तरह टच करते हैं या जोर देते हैं अपने थंब के साथ तो उसको पेन होती है। अगर एडिमा हो तो वहाँ पे आपको एक डिप नज़र आ जाता है कि वो चीज़ अंदर को धंस गई है। और अगर पेन हो तो आपने पेशेंट के मुंह की तरफ देखना है। आप यहाँ से दबाएंगे, पेशेंट के एक्सप्रेशन चेंज होंगे कि मुझे पेन हो रही है। सिमिलरली आप दूसरे को भी इसी तरह यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होगा उसको दबाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को पेन हो रही है या पेन नहीं हो रही। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे जो इंची टेप होती है, मेजरिंग टेप होती है वो, या आप अपने साथ खुद भी मेजरिंग टेप को लेके जा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने मेजरिंग टेप से मेजर करनी है अपेरेंट लेग लेंथ और ट्रू लेग लेंथ। अब अपेरेंट लेग लेंथ कैसे मेजर करनी है, आपने पेशेंट की अम्बलाइकस पे एक सीधा रखना है। लेट्स सपोज मेजरिंग टेप है, उसका जीरो पेशेंट की अम्बलाइकस पे और इधर से मीडियल मेल्यूलस पे। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि नीचे से आपने मीडियल मेल्यूलस पे ही जो अपनी इंची टेप है, जो मेजरिंग टेप है उसको रखना है। यहाँ पे आपने एम्बलाइकस पे रखी, इधर से मीडियल मेल्यूलस पे मैं ये कर ली, साथ ही दूसरा मीडियल मेल्यूलस मैं ये कर लिया। एम्बलाइकस से मीडियल मेल्यूलस ये अपेरेंट लेग लेंथ है। उसके बाद ट्रू लेग लेंथ आपने यहाँ से पालपेट करके एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पालपेट कर लेनी है। ये पेशेंट की एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, यहाँ पे आपने एक रखना है, फिर आपने दूसरा रखना है मीडियल मेल्यूलस पे। मैं ये कह ली, ये ट्रू लेग लेंथ है। सिमिलरली आपने यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पालपेट की, वहाँ पे एक सीधा रखा, दूसरा सीधा यहाँ पे रखा, ये लेंथ जो है आपकी काउंट होगी, ये ट्रू लेग लेंथ है। अच्छा जी, अब हमने इस पेशेंट की करवानी है मूवमेंट्स, हमने इस जॉइंट पे मूवमेंट चेक करनी है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए जी सबसे पहले हमने पेशेंट की स्पेशली इस मूवमेंट के लिए जो पेशेंट की लंबा स्पाइन है उसके नीचे हाथ रखना है। ठीक है, हमने पेशेंट की लंबा स्पाइन के नीचे हाथ रख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को कहना है कि आप अपनी टांग फ्लेक्स करनी है। इस तरह पेशेंट अपनी टांग फ्लेक्स करेगा। अगर वो सही तरह कर पा रहा है वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहा तो कोई डिफॉर्मिटी है। इसी तरह आपने दूसरी करनी है। इंपॉर्टेंट स्टेप इसका क्या है कि आपने यहाँ पे नीचे हाथ ज़रूर रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आपने पहली मूवमेंट चेक कर ली, ये एक्टिव मूवमेंट थी। उसके बाद साथ ही आपने इसकी पैसिव मूवमेंट भी ऐसे ही चेक कर लेनी है। आपने खुद जहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है वहाँ तक ले जानी है, इसको स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद दूसरी टांग को ऐसे ही लेके जाना है, स्ट्रेट कर देना है। अब फ्लेक्शन भी चेक होगी, एक्सटेंशन भी चेक होगी।
अब आपने करनी है इंटरनल रोटेशन चेक। इंटरनल रोटेशन कैसे चेक करेंगे? आपने पेशेंट की टांग को यहाँ पे लेके आए, इस पोजीशन में आपने होल्ड कर लिया। उसके बाद आपने ये जो फुट है इसको बाहर की तरफ लेके जाना है, और जो ये आपका आप नी जॉइंट है उसको अंदर की तरफ। कैसे? इस तरह। जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली मूवमेंट, तो आपका जो हिप जॉइंट है उस पर इंटरनल रोटेशन हो रही है इस मूवमेंट से। ठीक हो गया। अब सिमिलरली आपने दूसरे पाँव पे करना है। जो पाँव है इसको बाहर की तरफ लेके जाना है, और ये जो नी जॉइंट है उसको अंदर की तरफ। ठीक है, ये हो रही है इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ये चेक हो गई। अब आपने चेक करनी है एक्सटर्नल रोटेशन। वो कैसे चेक करेंगे? आपने यहाँ ऐसे पकड़ लिया, पहले आप पाँव को बाहर की तरफ लेके जा रहे थे, अब आपने पाँव को अंदर की तरफ लेके जाना है। पाँव को अंदर की तरफ, नी जॉइंट को बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे पकड़ा, ऐसे। अब आपका जो हिप जॉइंट है उस पर क्या हो रही है? एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है। सिमिलरली आपने दूसरे पाँव को चेक कर लेना है, नी जॉइंट पे बाहर और फुट जॉइंट पे अंदर मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट आपकी होगी। जो आपकी ये वाली पहले मैंने मूवमेंट करवाई थी ना, जिसमें इंटरनल रोटेशन हो रही थी, उसमें क्योंकि वो बोन का इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि वो पूरी मूवमेंट नहीं हो पाती, मूवमेंट लिमिट हो जाती है। इसलिए जो आपकी जब आप इंटरनल रोटेशन करवाएंगे तो पूरी मूवमेंट आप देखें नहीं हो रही, लेकिन जब आप इसकी एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं तो हिप जॉइंट पे पूरी मूवमेंट हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अब चेक करना है हिप का टिल्ट। हिप का टिल्ट आपने कैसे चेक करना है? ये आपका पेशेंट लेटा हुआ है, आपने यहाँ पे पकड़ लेना है पाँव को ऐसे, दूसरा हाथ आपने रखना है पेशेंट की हिप पे। इस टांग को ऐसे पकड़ लिया, पेशेंट की हिप पे हाथ। ठीक है, उसके बाद आपने इस जो टांग है इसको इस तरह मूव करना है। ठीक है, जब एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसके बाद आपको अपोजिट साइड पे ये टिल्ट महसूस होगा कि अब इस पॉइंट पे जो आपकी पेल्विस है वो टिल्ट कर रही है। यहाँ पे आपने हाथ रखा, मूव किया, यहाँ पे इसने टिल्ट किया। इसी तरह आप दूसरी साइड से आएंगे, घुमाएंगे, टिल्ट करेंगे। अब रह गई है लास्ट मोमेंट, जस्ट एक मोमेंट। उसमें आपने अभी तक हमने जो हिप जॉइंट है उसकी सारी चीज़ें चेक कर ली। अब रह गई है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपने कैसे चेक करनी है? पैसिवली आपने चेक करनी है। पेशेंट की आपने टांग को यहाँ से पकड़ना है और ऊपर इस तरह करके देखनी है, ये थोड़ी सी ऊपर होगी, फुल मूवमेंट नहीं आएगी, थोड़ी सी ऊपर होगी। अगर ये इस तरह ऊपर हो रही है तो इसका मतलब है जो आपका हिप जॉइंट है उस पर एक्सटेंशन हो रही है। आपने दोनों टांगों पे करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आप एक टांग पे करें, दोनों टांगों पे करना है, और ये लिमिटेड होगा। ठीक है, दोनों टांगों पे ये मूवमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पे जो हिप जॉइंट है उसकी एक्सटेंशन वो भी बिल्कुल ठीक है। आखिर पे आपने पेशेंट का थैंक यू अदा करना है। उसके बाद आपने पेशेंट को कवर करना है। कवर करने के बाद आपने अपने ऑब्जर्वर की तरफ जाना है और जितनी भी फाइंडिंग्स है उसको एक्सप्लेन करना है।